बाजू में पेट्रोल पंप बन रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा नज़दीक से भी बात कर लेता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आंकड़े चौंकाने वाले तो अपने साथ भी हो रहे हैं। सही बात है, चौंकाने आंकड़े वाले क्या हो रहे हैं? नेचुरल सी लाखों में प्रोडक्शन हुआ, लाखों में चली गई, शॉर्टेज में हुआ है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। फिर मैंने सोचा एब्सर्डिटी, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, टाइम भी चौंकाने वाला है। टाइम बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, यानी ऐसे आते हैं एब्सर्डिटी और चल जाती है। जब तक कोई आगे देखता है 1 लीटर का है, 5 लीटर का है, यही चल रहा है। फिर मैंने सोचा आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो बेरोजगार लोग हैं, ये जितने भी आपके बिजनेस में आने वाले हैं, जिनके जॉब्स जा रहे हैं, जो लोग आज की तारीख में जिनके बिजनेसेस नहीं चल रहे, तो ये सब लिटरली आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो बस आज आपको इतना ही सोचना है कि मेरे को चौंकना कहाँ है, बराबर है? टीवी के सामने चौंकना है या फिर अपने आंकड़ों के साथ चलना है, ये डिसीजन है। सही बात है। तो जब भी मैं ये बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान जब मैं हेलो बोलूँगा, एक एक्टिविटी है, जब भी मैं हेलो बोलूँगा तो आपको एक बार ताली बजानी है। ठीक है, हेलो जेम्स, थोड़ी सी बात मैंने बोला था हेलो बोलने पे आपको एक बार ताली बजानी है, बराबर है? एक बार ताली बजानी, एक बार तालियां नहीं बजानी। इसका उद्देश्य मेरा एक ही था कि जो भी यहाँ पे हो रहा है उसको ध्यान से सुनो, बराबर है? बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, गलती कर जाते हैं, प्री कंसीड्ड माइंड लेके बैठते हैं कि भाई ये ऐसा ही होगा, ये वैसा ही होगा। माइंड को फिलहाल के लिए ओपन कर दो, जो भी आ रहा है अंदर आने के बाद में देखेंगे, उसका आधे एक घंटे बाद में सोचना आपको उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, रेडी? हेलो, मच बेटर। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हमारा बिजनेस के बारे में देखते हैं कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोनों अपॉर्चुनिटीज है आपके सामने, वाई एंड हाउ। इसमें से दोनों भी आप सब दोनों के सवाल अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली अच्छे जवाब आपको मिल सकेंगे। ठीक है, तो वाई के बारे में देखते हैं शुरुआत में कि आपको बिजनेस करना क्यों चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है वाई टू डू दिस बिजनेस, बराबर है? 95% ऑफ दिस बिजनेस रीजन इज वाई, बराबर? वो 5% होता है, सिर्फ जो हाउ है वो 5% रोल प्ले करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 95%। ठीक है, आपको दिख रहा है जैसे? ठीक, तो वाई के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और हाउ जो है वो बिल्कुल 5 या 10% का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी जो सामाजिक व्यवस्था है, पहले उसके बात करते हैं। ठीक है, अभी जो सामाजिक व्यवस्था है कुछ इस प्रकार की, क्या ये शंकर बड़ा नहीं पता था। ठीक है, अभी जो सामाजिक व्यवस्था है कुछ ऐसी है, समाज में रिच लोग हैं इनकी संख्या कम है, बराबर है? पुअर लोग जो है इनकी भी संख्या कम है। अगर आप यवतमाल में एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, एक और उदाहरण तो पता चलेगा कि यवतमाल में जो है झोपड़पट्टी आपको कम दिखेगी और बंगलोज कम दिखेंगे, बराबर है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे? मिडिल क्लास। अच्छा, डिक्शनरी भी देखा मैंने, डिक्शनरी में पता है क्या है? हैप्पी वर्सेस सैडनेस, या फिर लो वर्सेस हाई, हाँ, टॉल वर्सेस डॉर्फ, रिच वर्सेस पुअर दिखा, मिडिल क्लास किधर से है? ये डिक्शनरी में है ही नहीं, ये हम लोगों ने हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ शब्द है। ठीक है, तो ये सामाजिक स्थिति आज की है। 2025 में क्या होने वाला है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि आने वाले समय में रिच क्लास ज़्यादा होगा, पुअर क्लास ज़्यादा होगा, मिडिल क्लास जो है वो बहुत कम रहेगा। इसका रीज़न रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन नेटवर्किंग, ई कॉमर्स, ये सब चीज़ें हैं तो क्या करने वाले, मिडिल क्लास के बहुत सारे जॉब्स लेके जाने वाले, जो रिपीटेटिव टाइप के नेचर के जॉब्स है वो सब चले जाने वाले आने वाले समय में। अगर ऐसा है तो खास करके नए लोगों से पूछना चाहूँगा, नए लोग कितने हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं नए लोग? ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। खास करके नए लोगों को सवाल है, क्योंकि बाकी पुराने लोग डिसीजन ले चुके हैं अब तक। नए लोगों के लिए सवाल है, क्या आपको इधर ट्रैवल करना अच्छा लगेगा या इधर ट्रैवल, रिच की तरफ या पुअर की तरफ? रिच की तरफ, ऑब्वियसली रिच की तरफ। अगर नहीं जाओगे, नहीं वैसे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आप बाय डिफॉल्ट इधर ट्रैवल कर सकते हो। आज का जो आपका डिसीजन होना चाहिए, ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि मुझे उधर ट्रैवल करना है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में पैसा कैसा आता है।
ठीक है। इसके बाद में WHO के कुछ सर्वेज है, उन सर्वेज में से अच्छा एक और सर्वे है गैलप सर्वे। गैलप सर्वे के हिसाब से पता है 85% जो लोग जॉब करते हैं ना वो अपने जॉब को हेट करते हैं। उनको चाहिए कि कुछ और करें लेकिन कर नहीं सकते, बहुत सारे फैकल्टी होते हैं। खैर किसी और दिन बात करेंगे उस बात में। WHO का एक सर्वे कहता है कि हेल्दी लोगों के बारे में उन्होंने बताया इस दुनिया में कुछ लोग हेल्दी है, ऐसा परसेंटेज 5%, सिर्फ 5%। मतलब मेंटली हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, दोनों नहीं। सब हेल्दी लोग हैं 80%। मतलब कभी बीमार होते हैं, फिर दवाखाने जाते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक होते हैं और अगली बीमारी का इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सब हेल्दी लोग, बराबर। और 15% लोग जो है वो होते हैं सिक। मतलब ये लोग जो है वो टोटली डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ मेडिसिन पे बेड रिटर्न होकर रहते हैं, किसी व्यक्ति पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे 15% होते हैं। सवाल ये है आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, 5, 15 या 80? 5 में कौन है? चलो ठीक है, एक है 5 में अपने यहाँ 5 में आते हैं, 80 में आते हैं, 15 में आते हैं। ज़्यादातर ऐसे सब 80 सॉरी 80 बोला है 80। तो 80% में मेजॉरिटी नहीं, हम सभी लोग 80% में आते हैं। तो सवाल फिर से वही है, आपको ट्रैवल 5% में करना है या 15% में करना है? ऑब्वियसली 5% में। तो उसके लिए अपने पास सेहत के जो प्रोडक्ट्स विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने वाले हैं आपको, तो वो देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आपको सेहत भी अच्छी मिलने वाली है। एक और चीज़ है जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो क्वाड्रेंट है, बहुत सारे लोगों जाना है, जो लोग नए हैं कृपया आप अपने जिन्होंने जिनको यहाँ पे इन्वाइट किया गया जिन्होंने, उनसे एक बार फिर से वो क्वाड्रेंट समझ लीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई मेहनत तो लेना है लेकिन कहाँ मेहनत लेना है, बराबर है। क्वाड्रेंट बहुत ज़रूरी है। तो उस क्वाड्रेंट का एक शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर कोई इंसान अकेले काम कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो पूरा दिन में कितना घंटे काम कर सकेगा? 8 से 10 घंटा, बहुत हो गया। पूरे लाइफ का अगर उसका कैलकुलेशन निकालते हैं ना तो हार्ड 1.5 लाख तक जाता है उसका पूरा पर लाइफ, अगर वो 20 साल से लेके 60 साल तक। 96,000, ठीक है। तो मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, ठीक है। तो 1.5 लाख भी पकड़ लिया, 96,000, चलो ठीक है, मैक्स पकड़ लेते 2 लाख पकड़ लिया, कोई एक आधा हार्ड वर्क कर या फिर किसी की शादी करके उसमें आ गया तो डबल भी काम हो गया, ठीक है। तो भी उसका इतना ही काम होगा पूरा लाइफ टाइम। लेकिन अगर आप देखते हो जो लोग अमीर होते हैं वो कभी अकेले काम नहीं करते, वो टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बराबर है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो दैट टाइम मुझे लगा था कि मैं कोई नेटवर्क में नहीं हूँ, है ना। कंसेप्ट यदि मैं नेटवर्क मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं कोई कंपनी में नहीं हूँ, नेटवर्क में नहीं हूँ, किसी के नेटवर्क में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई विदाउट नेटवर्क तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर आप टाटा का नाम खा रहे हो तो आप टाटा के नाम नेटवर्क में हो, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल भर रहे हो तो आप हिंदुस्तान के पेट्रोल के नेटवर्क में हो। मतलब हम में से हर कोई डॉक्टर भी नहीं बोल सकते कि मैं किसी के नेटवर्क में नहीं हूँ। जिस कंपनी का वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है वो उस नेटवर्क में है, बराबर है। कोई भी व्यक्ति विदाउट नेटवर्क नहीं है, बराबर। और वैसे भी अगर अपनी जीनियोलॉजी अगर देखते हैं अपने पिताजी दादाजी परदादा, तो वो भी एक प्रकार का नेटवर्क ही है ना। तो विदाउट नेटवर्क तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है। तो डेफिनेटली अगर आपको अमीर बनना है तो एक नेटवर्क या फिर टीम आपको बिल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी सहायता से क्या होता है, मल्टीपल आवर्स ऑफ वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेमंड का वाला अपने यवतमाल में रेमंड है, वहाँ का अगर आप देखेंगे तो कितने घंटे की शिफ्ट रहती है? 8 घंटे की शिफ्ट रहती है। कितने लोग जाते होंगे एक पॉसिबल? 2,500 से 3,000 पर आराम से, बराबर है। अगर पूरा ओवरऑल अगर इंडिया का देखते हैं तो रेमंड की जगह हज़ारों लोग जा रहे हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट दे रहे हैं। मतलब सिंगानिया साहब के लिए एक ही दिन का लाखों घंटे का होता है, बराबर है। तो ये बिजनेस अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा टाइम फ्रीडम कमा सकते हो अगर आपने आपकी टीम जनरेट की, अगर आपने आपका नेटवर्क बड़ा किया तो। मतलब इन शॉर्ट आपको पैसा मिलेगा, सेहत मिलेगी और वक्त भी मिलेगा उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जो है डेफिनेटली आपको मार्केट में बहुत ही रेयर मिलेगा।
कुछ एक प्रोफेशन मुझे ध्यान में आ रहा है जो शायद ये अचीव कर सकते हैं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर लोग हैं, पैसा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, सेहत तो उनकी फील्ड ही रहेगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छा सेहत के बारे में बोल देता, डॉक्टर्स पैनल देख लो, उसमें से डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर लोगों की लिमिटेशंस कहाँ तक आती है और सब लोगों को सप्लीमेंट्स क्या किस तक पता है, सब चीज़ें बता दी, ठीक है। तो सेहत और वक्त भी, और एक आखिरी चीज़ बताता हूँ, ये आप परिवार में फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे जेंट्स लोग जिसके वजह से परिवार का पूरा पालन पोषण हो रहा है, और ये आपके घर के कुछ सदस्य हैं, ये कुछ सदस्यों के लिए आप कुछ ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ काम करते हो, जहाँ आपके और भी कॉलीग्स हैं जो एम्प्लॉय आपके साथीदार दोस्त हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आप जाते हो आपके ऑफिस में, इस वजह से आपके घर पे पैसा आता है, बराबर है। लेकिन एक भगवान न करे कुछ हादसा हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप इस दुनिया में नहीं हो, बराबर है, यहाँ कुछ फर्क गिरेगा। अच्छा यहाँ कुछ फर्क गिरेगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क गिरेगा। इसे कहते हैं सिक्योरिटी, बराबर। अगर लाइफ में सच में अगर कहीं मेहनत करनी है तो ऐसी जगह करो कि अपने कल भी चले जाने के बाद में अपना परिवार सुरक्षित हो, बराबर। मुझे पता है अगर मुझे आज की तारीख में भी कुछ हो जाता है तो भी मैं ब्रांड यानी यहाँ से कुछ सालों बाद महीनों बाद एमरल्ड तो बनूंगा ही बनूंगा, क्योंकि मेरे 3 प्लेटिनम यहाँ पे बैठे हैं, सही बात है। तो बिजनेस ऐसा होना कि जहाँ सिक्योरिटी हो, बराबर। लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, जब तक मैं ग्राउंड नहीं जाऊँगा, डर करी बहुत सारे लोग चेहरे सीरियस हो गए तो इसे कहते हैं सिक्योरिटी। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, और वो प्लेटफॉर्म है एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन। बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म, इसके जैसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता। ये तो मैंने आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो काउंट करा के दी है, लेकिन जो सटल चीज़ें, जो सूक्ष्म चीज़ें, जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती, वो आपको इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे श्योर गारंटीड मिलेगी। यानी हो सकता है आपके कोई दोस्त कहीं और मेहनत कर रहे, हो सकता है आपके कोई और दोस्त कोई और नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम कर रहे, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ों के साथ साथ वो जो सटल चीज़ें मिलने वाली है, सूक्ष्म चीज़ें, वो आप कहीं नहीं कमा सकते एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये पैसा जो है, ये सेहत जो है, ये सिक्योरिटी अपन कमा कैसे सकते हैं, इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बराबर। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्रेडिशनल पद्धत क्या होती है, एक प्रोडक्ट को मूव करने की, मार्केट की एक मेथड क्या होती है, बराबर है। तैयार? हेलो, कुछ लोग हैं जिंदा है तो देखते हैं कि ट्रेडिशनल वे क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है वो अगर एज अ कस्टमर मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ तो पता है वो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हार्ड आपको मिल जाती है 40 रुपीज़, बराबर है। 20 रुपीज़ में बन जाती है और 20 रुपीज़ कुछ प्रॉफिट लेके वो वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन होता क्या है, आप लोग डायरेक्ट कंपनी में लेने के लिए जाते क्या? डेफिनेटली नॉट। आप जाते हो नज़दीक के जो रिटेलर है उनके यहाँ। अच्छा वो खुद बनाता है? नहीं, वो भी आप कहीं आगे से लाता है, होलसेलर से लाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लाएगा और एडवर्टीजमेंट रहेगा। एडवर्टीजमेंट तो बहुत ही अभी तो ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग कोरोना तो बहुत एक अलग ही रूप देखने को मिला है। यानी जो साबुन कल तक सौंदर्य के लिए था, आज वही साबुन जो है वो आपको इम्यूनिटी में काम आ रहा है। तो सोच सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कितना अटेंशन पे करने की जरूरत है। तो 60% अगर देखते हैं तो मनी अपना यहाँ जा रहा है, बराबर। सिंपल है, एमवे इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और वो कहते हैं कि ये इतने लोगों का काम अगर आप करते हो तो डेफिनेटली 60%, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आज मार्केट में 1-2% के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, 60% इज अ ह्यूज रकम। तो उसको मिलाने के लिए आप एमवे कहते हैं कि मैं आपकी सहायता करता हूँ, लेकिन आपको जैसे रिटेलिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, बराबर है। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको सिर्फ शेयर है, बराबर है। नागपुर में एक बार सेमिनार में बहुत से सेंटेंस सुना था मैंने कि एमवे ये जो बिज़नेस है ना, ये भागते हुए घोड़े ढूंढने का बिजनेस है, ये गधों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। तो लोगों के पीछे मत, ठीक है। तो डेफिनेटली ये 60% अमाउंट जो है वो हम लोग कमा सकते हैं। अब ये कैसा कमाना है,
वो देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है एज अ कस्टमर जब आप सॉरी, तो पहली स्टेप क्या बनती है कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट न लेते हुए एमबे से लेते हैं, बराबर। इसके कुछ अपने ही बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको 100% क्वालिटी मिलेगी, देन आफ्टर आपको 33% तक डिस्काउंट मनी बैक गारंटी मिलेगी, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, बराबर। और आप अच्छी तरह से अगर शेयर करते हो, आप अगर बिजनेस करने की तरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, तो डेफिनेटली आपके घर में पैसा भी आएगा। मतलब शुरुआत में ये प्रोडक्ट जो है ना आपको खरीदने पड़ेंगे, कुछ समय बाद वो फ्री हो जाएंगे और कुछ समय बाद यही प्रोडक्ट्स आपको पैसा लगेगा, बराबर। इतनी सिंपल स्कीम है, इतनी सिंपल थीम है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहला तो ये है कि शॉप चेंज। अब जितने भी पुराने लोगों को पता है कि अपना बिजनेस जो है ना वो प्योरली ऑनेस्टी पे चलता है, ईमानदारी में। तो भले आप प्रोडक्ट घर पे यूज़ ना कर रहे हो, मार्केट में बता रहे हो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, मैंने लिए आप भी लो, तो शायद किसी ने नहीं देखा, आपके अपलाइन ने भी नहीं देखा, बट 2 लोगों ने देखा। बता सकते हो कौन? यस, खुद ने, खुद के मन ने तो देखा ना, और उसने भी देखा, भगवान ने, बराबर। फिर चाहे उसका किसी कोई भी नाम से मिलता है। तो अपना बिजनेस जो है प्योरली ऑनेस्टी पे चलता है। और वैसे भी अगर आप बिना यूज़ किए प्रोडक्ट्स अगर सिर्फ प्रमोट करते रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आप एक सेल्समैन, क्योंकि सेल्समैन वही करता है, मैंने यूज़ नहीं की, आप लीजिए प्रोडक्ट्स अच्छे। हम लोग क्या करें, मैंने यूज़ की, प्रोडक्ट बढ़िया है, आप यूज़ कर सकते हो, करना नहीं करना, मैंने आपकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन दी, डिसीजन इज फाइनली योर्स, बराबर। तो पहली स्टेप है शॉप चेंज करना, और दूसरा है कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना। जैसे मैं जब भी किसी घर में जाता हूँ, जो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो माइंडसेट से जाता हूँ। एक, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों के घर में सेहत देने जा रहा हूँ। दूसरा, प्लान बहुत ज़बरदस्त है, मैं लोगों को सपने पूरे करने की उम्मीद देने जा रहा हूँ। तो देने के हिसाब से जाता हूँ, ना कि देने के हिसाब से, ये सब चीज़ें देने के लिए जा रहे हैं, बराबर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करनी है लोगों के साथ। और इसमें से क्या होगा, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, डजंट मैटर। जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू क्या करना है, तो उनका शॉप चेंज करो, उनके लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन दो, उनके लोगों के साथ जाके यस और नो फिनिश। तो इस दौरान क्या होगा, आपकी कुछ टीम बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट करते हो बिजनेस को, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और कुछ लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली शुरुआत में आपके जो बिजनेस है आपको हेल्प करेंगे इसमें। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी टीम बननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने काम शुरू किया, कुछ लोग आपको कनेक्ट होंगे, तो इनके बेसिस पे आपकी एक टर्नओवर जनरेट होगा, टीम भी होगी और साथ के साथ टर्नओवर भी जनरेट होगा। तो ये टर्नओवर अगर देखते हैं 20,000 रुपये तक का अगर जाता है, तो आपको 3% की पहले पी लेवल मिलेगी, जहाँ पे आपको एक अच्छा सा इनकम 2 से 3,000 रुपये तक आता है, ठीक है। इसमें से कुछ आपके अकाउंट में आ जाएगा, कुछ आपको पर्सनली बाय हैंड मिल सकता है, ठीक है। देन आफ्टर इनमें से कुछ लोग जो है उनको अच्छा लगा कि भाई प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आपने भी इनकम कमाया तो हमको भी इनकम कमाना है, तो वो लोग भी कुछ प्रमोट कर रहे हैं। तो इनमें से बहुत से लोग सपोज आपको साथ में प्रमोट करने के लिए तैयार है, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, 60,000 पे नेक्स्ट इनकम आपका 6% का इनकम आ जाएगा। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टर्नओवर भी बढ़ते जाएगा। 1.2 लाख पे आपको 9% की पी लेवल अच्छी होगी, जहाँ पे आपको 8 से 10,000 रुपये का इनकम आ जाएगा, ठीक है। 2.4 लाख का जब टर्नओवर हो जाएगा तो 12% का आपको इनकम आ जाएगा, लगभग 15 से 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में जैसे 4 लाख का टर्नओवर 15% का इनकम, यहाँ पे आपको 30 to 50,000 तक आएगा। अभी ये जो भी इनकम बोल रहा हूँ मैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर, आप कितना वाइड जा रहे हो, क्योंकि ये बाइनेंस स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम इस टाइप का नेटवर्क बिजनेस नहीं है। जब अपन बोलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो नेट मतलब जाला, स्पाइडर मकड़ी का जाला आपने देखा होगा, एक ही दिशा में रहता क्या, नहीं, पूरी दिशा में, बराबर। तो आप कितने भी वाइड जा सकते हो, डजेंट मैटर। तो जितना आपका ह्यूज टर्नओवर होगा उस हिसाब से आपका ह्यूज इनकम भी होगा, 50 से 60,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर बाद में फाइनली 10 लाख का जो टर्नओवर है उसमें 21% का आपको 80,000 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी मिलता है।
अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो डेडिकेटेडली आपको 1 से 2 घंटा रोज का देना है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ ज़्यादा भी दे सकते हैं इसके बारे में, बराबर, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारा टाइम है, ठीक है। लेकिन ये जो है कंसिस्टेंट आपको उस साल तक करना पड़ेगा। गेटिंग रिच टू सिम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पैसे को जाकर तो चल आप लोग और कुछ पैसे आ जाएंगे, नहीं होगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो डेफिनेटली वो एक झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंस्टेंट मनी नहीं आता है, और आता भी होगा तो उतना इंस्टेंटली चला भी जाता है। हेलो चलो अच्छा मजा आता है, ठीक है। तो इंस्टेंट नहीं आता है, कर्म करना पड़ता है तभी फल मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भाई मैंने बीज जस्ट जमीन में डाल दिया और फल मिल गया, नहीं, कुछ उसके साथ प्रक्रिया भी रहती है, बराबर, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तो सिंपल है, अपना बिजनेस सिंपल है, जस्ट लाइक यूट्यूब। लास्ट टाइम बोला था, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके बिजनेस को लाइक करेंगे, तो वो हो गए आपके कस्टमर। कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर, और कुछ लोग नो बोलेंगे तो बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड।